रिन साहब, आप निशान के बारे में क्या राय रखते हैं? आई थिंक निशान के बारे में नजमुल साकिब साहब ने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के वोटर राइज कौन कर रहा है उनकी गैर मौजूदगी में, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर इस हल्के से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जैसे कि इरशाद साहब ने कुछ चीज़ें रखी या इन्होंने कुछ बातें की, एक माहौल बना हुआ है, अगर वो ये सीट नहीं जीतते मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो मेरा ख्याल है वो चौथी बार वजारत उज़्मा पे बहुत से सवालात लग जाएंगी। ठीक है राना साहब, वो बात वो वाली बात, मानसेरा वाले कहते हैं यहाँ से जीतेंगे, यहाँ वाले कहते हैं मानसेरा से जीतेंगे। मैं ना शाजिया की बात से 100% पहली बात तो इत्तेफाक करता हूँ कि मियाँ साहब को इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा दूसरी बात है, ये सूबाई जब मियाँ साहब पहले इलेक्शन लड़ते थे 2 सूबाई हल्के होते थे इसके नीचे, इस बार इसके नीचे 5 सूबाई हल्के हैं। और ये हल्के चेंज हो गए हैं, बहुत सी इलाके चेंज हो गए हैं। तीसरी चीज़ दिन में रखिएगा कि मियाँ साहब जब इलेक्शन जीतते थे या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतती थी, जो वो हल्के होते थे उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क आना शुरू हो गया। और तीसरी चीज़, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट होता था अफ़गानियों का, जो बंद के पार होता था। उनमें से बहुत से लोग जो है वो जा चुके हैं। वो वोट किसका था वो आपको पता, मुझे पता है, वो वोट मियाँ साहब को पड़ता था, हमेशा से पड़ता था। ये बंद रोड का इलाका है, इसमें 2 हल्के होते हैं, एक है सड़क के इस तरफ, एक हल्का है सड़क के बिल्कुल उस तरफ। कहा जाता है कि दोनों तरफ की सियासत भी मुख्तलिफ है। बिल्कुल। अब यहाँ पर 3 लोग, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले 2 मुकाबला डॉक्टर साहिबा और मियाँ साहब पे मुकाबला होगा। और वोट निकला है 50, टर्न आउट निकल गया, तो इंशाल्लाह मियाँ साहब निकल ही गए। और अगर निकल ही गए, मुझे लास्ट कमेंट लेना है राना साहब, दूसरी बात, तीसरे नंबर पे यहाँ पे अगर कोई जमात आएगी तो टीएलपी होगी, टीएलपी है। और इसके अलावा अच्छा यासिर, ये गैर मामूली इलेक्शन है और तमाम लीडर्स को मासिवाए बिलावल गैर मामूली खौफ है हारने का। मौलाना साहब DI खान से पशीन गए, मियाँ साहब लाहौर से मानसहरा गए, बिलावल NA 127 में उसे पता है कि उसने हारना है, वो आखिरी मिनट है दुरानी साहब की सारी लाहौर जो है ये पाकिस्तान का वो शहर है जो पाकिस्तान की सियासत को डिफाइन करता है। हाँ, तख्ते लाहौर की जंग बिलावल साहब कहते हैं। 70 के बाद भुट्टो साहब ने लाहौर को स्वीप किया था। इसी तरह मियाँ साहब ने भी 88 से स्वीप करना शुरू किया। लेकिन मैं ये अब आपको बता दूं कि लाहौर अब जिस तरह पीपल्स पार्टी के हाथ से निकला था, अब वो मियाँ साहब के हाथ से भी निकल। तो फिर आप भुट्टो के नवासे को वापस दे रहे? नहीं, किसके हाथ में जाएगा? मैं उस तरफ आ रहा हूँ आराम से। अच्छा, अब जो है इस वक्त की ड्यूरेशन 1.5 मिनट सर, आखिरी मिनट इसमें मैं ये आपको बता दूं कि ये अब नून के हाथ से भी निकल गया है। अब ये है जेल में, ठीक है ना जी। अब जेल में तो है, अब जेल से निकलेगा तो मियाँ साहब को बहुत नुकसान होगा। अगर जेल में रहेगा तो फिर लाहौर को बहुत नुकसान होगा। आइंदा की जो सिचुएशन है, ठीक है ना, अगर आइंदा की जो सिचुएशन है उसमें मैं आपको बता दूं कि लाहौर को ना छेड़ो। ठीक, लाहौर को अगर छेड़ा था भुट्टो साहब ने, तो 4 अप्रैल के बाद लाहौर ने क्या किया था वो भी आपको चलो सर, वो वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया, क्योंकि मुझे क्लोजिंग याद रखिए, रोड टू इस्लामाबाद इज वाया लाहौर नाउ। ठीक है, रोड टू इस्लामाबाद वाया लाहौर नाउ। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ है इस उम्मीद के साथ कि मकाम असफल से नीचे जो तीरगी है उसमें उम्मीद की किरण आपका वोट है, वही आपको बेहतरी की समत में ले जा सकता है और मंजरनामा रोशन दिखा सकता है। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने